हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि हम लोगों का लाख डिफरेंसेस हो सकता है। हम पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हम विधायक हैं, हमारी लाख डिफरेंसेस हो सकती है, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, जेडीयू से हो, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब नेशन की बात आएगी तो हम लोग एकजुट हैं, इसमें कहीं भी कोई गलतफहमी ना रखें। इंतज़ार कर रहे थे और पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फ्री हैंड किया था गवर्नमेंट को, और सरकार ने फ्री हैंड कर दिया डिफेंस फोर्सेस को कि आप कोई भी डिसीजन लीजिए, कभी भी समय आप चुनिए और कैसे करना है वो। घर में घुस के कोई हमला कर रहा है, बहनों की मांग को उजाड़ दे रहा है, उनकी सिंदूर मिटा दे रहा है, और हम लोग घर में चुपचाप बैठे रहें, राजनीति खेलते रहें, ये तो संभव नहीं है। ये केवल पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का बात नहीं है, ये जितना भी टेररिस्ट है पूरे दुनिया के अंदर में, उसको एक मुंह तोड़ जवाब मिला है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष। देखिए, आज जो है पूरा देश जो है खुशी से झूम रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जो है खासकर जवानों ने जो है ऑपरेशन के तहत है कि 90 आतंकवादी खलास हो चुके हैं से स्ट्राइक किया है। वाकई में पूरा देश आज एकजुट है और एकजुट का संदेश दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम हैं मौजूद औरंगाबाद में और हमारे साथ हैं नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक डब्लू सिंह जी, और उनसे सीधा तौर पर हम जानने का कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर जो है कि पूरा देश एकजुट है, उनका क्या कुछ करना है। जी, सबसे पहले ऑन एयर भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मनोज जी, धन्यवाद है आप आए हमारे घर पे। आज अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से पहलगाम में कश्मीर के अंदर में आतंकवादी आकर नरसंहार करके चले गए, हम लोग उसी दिन से इंतज़ार कर रहे थे और पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फ्री हैंड किया था गवर्नमेंट को, और सरकार ने फ्री हैंड कर दिया डिफेंस फोर्सेस को कि आप कोई भी डिसीजन लीजिए, कभी भी समय आप चुनिए और कैसे करना है वो आपको करना है। लेकिन रात में करीब 1 बजे के करीब में हिंदुस्तानी फ़ौजों ने पाकिस्तान के अंदर में जो कहर बरसाया है, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये जो जुनून है खास करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि हम लोगों का लाख डिफरेंसेस हो सकता है। हम पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हम विधायक हैं, हमारी लाख डिफरेंसेस हो सकती है, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, जेडीयू से हो, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब नेशन की बात आएगी तो हम लोग एकजुट हैं, इसमें कहीं भी कोई गलतफहमी ना रखे कि हम लोग अलग हो जाएंगे। यहाँ तक कि आप देखे होंगे, मैं बैरिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ, ओवैसी जी को। उन्होंने सबसे पहले कहा कि फ्री है, और हिंदुस्तान की आर्मी को फ्री करने के लिए सबने प्रेशर बनाया गवर्नमेंट के ऊपर में कि पहले ये घर बचाइए, क्योंकि हम लोग के घर में घुस के कोई हमला कर रहा है, हमारी बहनों की मांग को उजाड़ दे रहा है, उनकी सिंदूर मिटा दे रहा है, और हम लोग घर में चुपचाप बैठे रहें, राजनीति खेलते रहें, ये तो संभव नहीं है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते आज हम 100% सपोर्ट करते हैं कि जो बहादुरी से पूरा डिफेंस फोर्सेस ने जो काम किया है रात में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, ये केवल पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का बात नहीं है, ये जितना भी टेररिस्ट है पूरे दुनिया के अंदर में, उसको एक मुंह तोड़ जवाब मिला है कि आप अगर किसी के घर में घुसिएगा, किसी बेकसूर को मारिएगा, तो आपको भी इसकी खामियाजा भुगतनी होगी। और वो आज के 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, और हम सभी
धर्म के लोग एकजुटता के साथ में इस हिंदुस्तान के अंदर में रहते हैं, और एकजुटता के साथ में अगर हम लोगों के ऊपर में कोई आंख दिखाएगा तो हम लोग आंख नोचने का काम करेंगे और पूरे बहादुरी के साथ लड़ने का काम करेंगे। मैं सल्यूट करता हूं पूरे डिफेंस फोर्सेस को, और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस लड़ाई को एक मुकाम दिया है। इसी तरीके से हिंदुस्तान की इज़्ज़त को बचाने का काम कीजिए। हम लोग आपके साथ में हरदम खड़े हैं। विधायक जी, एक चीज़ बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। आतंकवाद का भी कोई धर्म होता है क्या? कोई धर्म नहीं है। वो धर्म देख के मार रहे थे। पर्यटक का कोई धर्म नहीं होता है। उसमें मुस्लिम भी मारा गया है। हम इस विषय या इस बहस में भी हम लोग कहीं नहीं हैं। हम इस बहस में जरूर है कि उसने हिंदुस्तानी को मारा है, वो कश्मीर का हो कि कन्याकुमारी का हो। वो घुसे और मारने से पहले धर्म पूछना, कलमा पढ़ाना, पैंट खुलवाना, ये तो भाई अब तो अति का अंत हो गया। अब आप मेरे घर घुस रहे हैं तो हम आपके घर घुसेंगे, और हम घुसेंगे तो करारा जवाब देंगे। ये जो माकूल जवाब दिया है भारत ने, क्या कहेंगे आप? धर्म पूछ के मार रहे थे। धर्म पूछ के क्यों मार रहे थे? क्या हिंदुस्तान के अंदर में मुस्लिम नहीं रहते हैं, सिख नहीं रहते हैं, ईसाई नहीं रहते हैं, बौद्ध नहीं रहते हैं? हम लोगों का तो हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है कि हर जात हर धर्म को एक्सेप्ट करते हैं। बस ये लोग लड़ाना चाह रहे थे कि हम धर्म पूछ के मारेंगे तो हम लोगों को क्रेडिट मिलेगा और यहाँ पे लड़ाई होगी। लेकिन हम लोग बाहरी साजिश के पीछे नहीं पड़े। हम लोगों का एक मकसद होना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम लोग एक एक व्यक्ति तिरंगे के नीचे आते हैं। एक एक दल तिरंगे के नीचे आता है। पहले तिरंगा, फिर बाद में कोई दल, फिर बाद में कोई झंडा। और आज ये चीज को साबित कर दिया है। हम तो भाई, हम भी विधायक हैं, हम भी आरजेडी से जुड़े हैं। आज मैं सुबह जब उठा था सोकर, तो हमारे नेता तेजस्वी जी ने एकदम फ्री हैंड लाइव आकर उन्होंने बोला है कि मैं स्वागत करता हूं। जो हमारी मां बहनों का सिंदूर उजाड़ेगा उनको माकूल जवाब मिलना चाहिए, और आज डिफेंस फोर्सेस ने माकूल जवाब दिया है। तो मैं इतना जरूर चाहूंगा कि हम लोगों का इतिहास रहा है, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, बुद्ध के धरती रहा है, महावीर का धरती है, गांधी जी का धरती है, लेकिन ये धरती चंद्रशेखर आजाद का भी है। जिस रूप में चाहिएगा उस रूप में यहाँ का हिंदुस्तानी का एक एक बच्चा आपको मिलेगा। अगर कलाम साहब को यहाँ हम लोग राष्ट्रपति बना सकते हैं तो हम लोगों के पास में एक से एक सूरवीर हैं जो अभी भी इतिहास लिखने का काम करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ेगी तो हम लोग मजबूती के साथ में पूरे पाकिस्तान को जवाब देने का काम करेंगे। तो आपने साफ तौर पर देखा कि WC ने अपने बेबाकी रूप से बहुत सी बातें कही। पाकिस्तान, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो हमें सुधारना भी आता है। और एक चीज़ और, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर छेड़ेगा तो हिंदुस्तान उसे छोड़ेगा भी नहीं। फिर इसी तरह वीडियो में हम अगले मिलेंगे। तब तक मनोज कुमार जी, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद।